दोस्तों, आज की हमारी बहस का मौजू है ज़फ़र अहमद उस्मानी। ज़फ़र अहमद उस्मानी का ताल्लुक़ उलमा और मजहबी रहनुमाओं के ख़ानदान से था। उनके वालिद शबीर अहमद उस्मानी एक मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर और माहिर इलहिया थे, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। शबीर अहमद उस्मानी भी करारदाद लाहौर के दस्तखत कुनिंदा थे, जिसकी वजह से 1947 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। ज़फ़र अहमद उस्मानी के ख़ानदान में इस्लामी इल्मी और क़यादत की एक भरपूर रवायत है, जिसके कई अरकान इस्लामी तालीम और तहक़ीक़ के मैदान में अहम ओहदों पर फाइज रहे। इनके भाई रफ़ी अहमद उस्मानी भी एक मरूफ इस्लामी स्कॉलर और उस्ताद हैं। उस्मानी ख़ानदान ने इस्लामी स्कॉलरशिप, तालीम और कम्युनिटी की खिदमत में अहम किरदार अदा किया है, और ज़फ़र अहमद उस्मानी की मीरास पाकिस्तान और इससे बाहर भी मनाई जाती है और इसका एहतराम किया जाता है। ज़फ़र अहमद उस्मानी का तालीमी पस मंज़र कुछ यूँ है। इब्तिदाई तालीम मदरसा अरबिया इस्लामिया कराची, सानवी तालीम दारुल उलूम कराची, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA जामिया कराची, मास्टर ऑफ आर्ट्स MA इस्लामियात में जामिया कराची कराची, PhD हदीस में इस्लामी यूनिवर्सिटी मदीना सऊदी अरब। उस्मानी का तालीमी सफ़र इस्लामी स्कॉलरशिप के साथ उनकी वाबस्तगी और इस्लामी उलूम के मैदान में इल्म के हुसूल की अक्कासी करता है। उनके तालीमी पस मंज़र ने उन्हें इस्लामी इलहियात, फ़िक़्ह और तारीख़ की गहरी समझ से आरास्ता किया है, जिससे वो अपने शोबे में एक मशहूर आलम और माहिर बना है। ज़फ़र अहमद उस्मानी की शादी मिसेज़ उस्मानी, उनका नाम आम तौर पर मालूम नहीं, से हुई थी, और उनकी खुशगवार और मुआविन इज़्दिवाजी ज़िंदगी थी। इस जोड़े के 7 बच्चे थे, 5 बेटे और 2 बेटियां। ज़फ़र अहमद उस्मानी एक नामवर अदीब और आलम थे, और उनकी तसानीफ में शामिल हैं तारीख़ अल-कुरान, कुरान की तालीफ़ और तहफ़्फ़ुज़ पर एक जामे किताब, उसूल अल हदीस, मुताला हदीस के तरीक़ाकार और तनक़ीद पर एक बुनियादी काम, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सीरत अल-नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़सीली सीरत, फ़िक़्ह के बुनियादी उसूल फ़िक़्ह, इस्लामी फ़िक़्ह के उसूलों और तरीक़ाकार पर एक किताब, दी एसेंस ऑफ इस्लाम, इस्लामियात, इस्लाम की बुनियादी बातों और उसकी तालीमात पर मबनी किताब, अंबिया की कहानियाँ, क़सस अल-अंबिया, कुरान में मज़कूर अंबिया की ज़िंदगियों और कहानियों पर एक किताब, तफ़सीर अल-कुरान, कुरान की तफ़सीर, अहादीस का मजमुआ, जामे अल-सग़ीर, तफ़सीर के साथ अहादीस का मजमुआ। यह तहरीरें इस्लामी उलूम के मुख्तलिफ शुबों में उस्मानी की महारत को ज़ाहिर करती हैं और उनकी इल्मी और बसीरत की वजह से बड़े पैमाने पर सराही गई है। इनके कामों का मुताला और दुनिया भर के स्कॉलर्स और तलबा के ज़रिया एहतराम किया जाता है। ज़फ़र अहमद उस्मानी के आखिरी अयाम अलालत और हस्पताल में दाखिल थे। उनका इंतकाल 21 मार्च 2017 को 79 साल की उम्र में कराची, पाकिस्तान में हुआ। अपने आखिरी दिनों में उस्मानी को उनके अहल खाना, दोस्तों और तलबा ने घेर लिया, जिन्होंने उनकी सेहत याबी के लिए दुआ की और उनसे दुआएं मांगी। अपनी बीमारी के बावजूद वो अपने अकीदे पर साबित कदम रहे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपनी हिकमत और हिम्मत से मुतासिर करते रहे। उस्मानी की नमाज जनाजा में उलमा किराम, मजहबी रहनुमाओं और तलबा समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जो मरूफ आलम दीन को खराज अकीदत पेश करने आए थे। उन्हें दारुल उलूम कराची के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जहां कई दीगर मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर्स भी मदफून हैं। उस्मानी की विरासत को उनकी तहरीरों, तालीमात और उनगिनत ज़िंदगियों के ज़रिए मनाया जाता है, जिनको उन्होंने अपनी ज़िंदगी में छुआ। इस्लामी स्कॉलरशिप और तालीम में उनकी शराकतें इल्म के हुसूल और इंसानियत की खिदमत के लिए उनकी लगन और अज़्म का सबूत हैं।